सभी को राधे राधे। कुंज बिहारी सियादास। आज यूट्यूब में बहुत ही अच्छा प्रश्न आया था कि तटीय स्थान में गुरुजी से दीक्षा लेनी हो तो कैसे लें। हालांकि हमारे यहाँ कोई भी दीक्षा की कोई एक प्रॉपर वे पे कोई वो नहीं है कि आपको फूल लेके जाना है, आपको मिठाई लेके जाना है या आप खाली हाथ जा रहे हैं। कोई भी बाउंडेज नहीं है तटीय स्थान में। आप खाली हाथ जाना चाहें तो आप खाली हाथ जा सकते हैं, पर कहा गया है वेद और पुराणों में कि भगवान के स्थान में या संत के स्थान में खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो अगर आप ऐसे ही जाना चाहते तो आप ऐसे भी जा सकते हैं। गुरुजी किसी चीज़ के लिए कभी कुछ नहीं कहते। आप जाके गुरुजी से कह सकते हैं कि गुरुजी मुझे दीक्षा चाहिए। अगर उन्हें दीक्षा देनी होगी वो आपको अपना समय देंगे कि आरती के बाद आ जाना, भोग प्रसादी के बाद आ जाना, तो वो आपको समय देते हैं, आप तब जा सकते हैं। और अगर आपको प्रॉपर लेनी है कि नहीं हमें ऐसे खाली हाथ नहीं जाना है, हम क्या लेकर जाएं, तो और दीक्षा का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है। हालांकि पहले ही बता दूं कि तटीय स्थान में दीक्षा का कोई समय नहीं है। आप कभी भी किसी भी महीने दीक्षा ले सकते हैं तटीय स्थान से। जैसे कि मैंने हरियाली तीज में ली थी, मेरे पापा हैं उन्होंने सप्तमी को ली थी, मेरी मम्मी ने राधाष्टमी को ली थी। तो आप चाहें किसी भी उत्सव में, किसी भी महीने में या किसी भी नॉर्मल डेज में आप कभी भी दीक्षा ले सकते हैं। पर अगर बहुत अच्छा अगर आप लेना चाहें तो सप्तमी और अष्टमी बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि राधा अष्टमी 11 सितंबर की है। तो आप चाहें तो 11 तारीख को ले सकते हैं, और चाहें तो आप सप्तमी के एक दिन, आप राधा अष्टमी के एक दिन पहले भी ले सकते हैं। अगर आपको प्रॉपर दीक्षा चाहिए तो मैं आपको बताती हूँ। गुरुजी सिर्फ 3 मीटर मलमल पहनते हैं। आप फल और मिठाई और माला लेकर जा सकते हैं और गुरुजी से कह सकते हैं कि आपको दीक्षा चाहिए, और वहाँ जाके आप दीक्षा का आपको समय मिल जाता है। और जो भी आपके पास सामान होता है आप उसी समय देना चाहें तो उसी समय दे दें, और चाहें तो आप जब दीक्षा ले रहे हों आप तभी दीक्षा ले सकते हैं। तो ये परंपरा है। और बाकी वहाँ पे 3 मीटर मलमल ही गुरुजी पहनते हैं, तो आप मलमल, फल, मिठाई, माला ये सब लेके जा सकते हैं। और बाकी कोई नियम कायदे कानून ऐसा कुछ भी नहीं है। आप चाहें तो खाली हाथ भी जा सकते हैं। तो तटीय स्थान में कोई नियम नहीं है कि आपको दीक्षा में ये लेकर जाना है, दीक्षा चाहिए तो आपको ये सब सामान लेके जाना है, या आप खाली हाथ भी जा सकते हैं। कोई वो नहीं है। अगर आप खाली हाथ जा रहे हैं तो कोशिश करें कि खाली हाथ ना जाएं, एक माला लेकर जाएं, वही बहुत है। और दीक्षा मिल जाएगी, आप तटीय स्थान के भक्त भी हो जाएंगे और गुरु भाई बहन भी हो जाएंगे। तो आप इस राधा अष्टमी में आप दीक्षा ले सकते हैं। ये दीक्षा के लिए अच्छा समय है। और अगर और भी कोई जानकारी आपको तटीय स्थान से रिलेटेड पूजा पाठ के बारे में जानना चाहते हैं तो आप जान सकते हैं। और ख़ास एक चीज़ बता दूं, राधा अष्टमी वाले दिन जब पूजा होती है तो उसमें सबसे पहले कानपुर वालों की लाइन लगती है। बाद में दोपहर के समय के बाद मथुरा वालों की पूजा आती है। तो इस मामले में कानपुर वाले सब काफ़ी लकी हैं, क्योंकि उनको पूजा का अधिकार पहले है तटीय स्थान में। तो कानपुर वालों की लाइन प्रथम लाइन लगती है, और सवेरे ही आप करुआ के दर्शन करने के बाद आप लाइन में लग सकते हैं और गुरुजी की पूजा और उनके चरण स्पर्श कर सकते हैं। क्योंकि कुछ ही मौक़ों में ही औरतों को सिर्फ स्पर्श करने का मौका मिलता है, नहीं तो अन्यथा उन्हें स्पर्श करने का मौका नहीं मिलता है। और कोशिश करें कि दूर से ही करें, क्योंकि महाराज जी, गुरुजी अपने पैर बिल्कुल छुपाते हैं। और कोशिश करें कि लेडीज़ें दूर से ही उनको टच करें, ज़्यादा
पैर छूने की कोशिश ना करें, मर्यादा है और उस मर्यादा को फॉलो करते रहें और हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। और अगर कुछ भी जानना है तो आप अपने सवाल मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और टटिया स्थान के बारे में कुछ भी जानना हो तो प्लीज़ अपने सवाल ज़रूर पूछिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप मुझसे प्रश्न पूछते हैं और मुझे बताने में भी उतना ही आनंद आता है। तो राधे राधे, कुंज बिहारी से अरदास।